Hello, everybody. My name is Aisha Siddiqa, and with me is my colleague Bushra Tabassum. आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में, जो एक प्लेटफॉर्म है हम लोग जिसके ज़रिए से बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इसके कई सारे सवाल आए थे हम लोग के लास्ट इंटरव्यू सेशन के बाद। बहुत सारे पेरेंट्स ने कांटेक्ट किया, उनके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि ये कितना आसान है और बच्चे लोग कितना पढ़ पाते हैं इसमें, और इसमें कितना खर्च आता है। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करने के लिए यहाँ पे जुड़े हैं। कैसे काम करता है? हाउ यू पीपल आर वर्किंग ऑन? लोग का स्कूल जिस तरह से आप रेगुलर आपके बच्चों को एडमिशन करवाते हैं कोई भी स्कूल में, उसी तरह से हम लोग का भी ऑनलाइन एजुकेशन का प्रोसेस है। हम लोग के पास जब पेरेंट्स कांटेक्ट करते हैं फ़ोन के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, तो हम लोग उनके साथ एक प्रॉपर से एक Gmeet एक इंटरव्यू रखते हैं जहाँ पे हम लोग बच्चों का असेसमेंट करते हैं, जिसके ज़रिए से हम लोग जान पाते हैं कि वो बच्चा इज़ रेडी फॉर द क्लास और नॉट। और उसके हिसाब से हम लोग पेरेंट्स के पास बात करते हैं और उनके बहुत सारे सवाल जो उसके पीछे उठते हैं कि इसको आगे कैसे लेके जाना है, तो हम लोग उसको हैंडल करते हैं वही इंटरव्यू में। आप लोग का सिलेबस किस टाइप का होता है? बेसिकली हम लोगों की जो स्कूल है वो कर्नाटका एफिलिएशन की है, लेकिन हमारा जो सिलेबस है हम लोग CBSE 8th ग्रेड तक कवर करते हैं। तो जैसे फिज़िकल स्कूल में होता है प्रॉपर टाइम टेबल, हर एक सब्जेक्ट हर एक दिन फॉलो होता है, पढ़ाते हैं, वैसे ही हमारे ऑनलाइन स्कूलिंग में भी हमारा खुद का टाइम टेबल होता है। हर बच्चा हर एक सब्जेक्ट एवरीडे ही स्टडीज़ ऑल द सब्जेक्ट्स। तो ये प्रॉपर जैसा फिज़िकल स्कूल में होता है वैसे ही ऑनलाइन स्कूलिंग में यहाँ पे फॉलो होता है। दिस इज़ व्हाट वी डू। कितना इफेक्टिव है और कितना सेफ है? जब बात आती है ऑनलाइन क्लासेस की, जैसे बुशरा मैम ने कहा, हमारे पास हर दिन में 5 क्लासेस होते हैं। फर्स्ट से 9 o'clock से लेके 1:30 तक हम लोग का स्केड्यूल होता है, जिसके बीच में बच्चे शॉर्ट ब्रेक्स लेते हैं, और फिर उनके एटलीस्ट मिनिमम 5 सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ाते हैं, और सारे सब्जेक्ट टीचर्स जो हैं वो पढ़ाते हैं। और अगर जब बात करते हैं कितना इफ़ेक्टिव है ये क्लास और कितना बच्चे सीख पाते हैं, तो हम लोग बस इतना बोल सकते हैं कि हम लोग हमेशा बच्चों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और भीड़ जमा करने में यकीन नहीं करते। जब मैं इसके बारे में बात करें तो उसका मतलब ये है कि कोई भी टीचर एक क्लास में 10 स्टूडेंट से ज़्यादा लेती नहीं है। तो 10:1 है स्टूडेंट टीचर रेशियो हम लोग का, और क्योंकि दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेशियोज़ जो एक टीचर को कंट्रोल देता है कि वो क्लास में कहे से हर बच्चे के साथ इंसाफ करके सबके क्वेश्चंस हैंडल करें, सबके डाउट्स क्लियर करें। तो वो हिसाब से हम लोग ने इस 10:1 स्टूडेंट टीचर रेशियो को फॉलो किया है। और हमारे सेशंस काफ़ी इंटरेक्टिव होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे आयशा मैम ने कहा कि बच्चों का रेशियो 10:1 होता है। तो इस 10:1 रेशियो में काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन बढ़ जाता है बच्चों के लिए। अगर कोई बच्चा अपना कैमरा ऑफ कर देता है तो हम लोग उसे कहते हैं कि हमेशा अपना कैमरा ऑन रखो और माइक ऑन रखो, और यहाँ पे ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपको स्क्रीन में नहीं दिखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जो टीचिंग जो मेथड है, हाँ, सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैंडल करते हैं। वी डू नॉट टेक एनी टीचर्स हु इज़ लाइक अंडर क्वालिफाइड। हर किसी के पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और मास्टर्स हैं, तो वो अपने सब्जेक्ट को अपने तौर पे हैंडल करते हैं, और जो भी सब्जेक्ट्स उनको पढ़ाना होता है वो अपने एक्टिविटीज़ खुद क्रिएट करते हैं। जो वी कीप ऑन चेकिंग की क्वालिटी तो हम लोग हमेशा चेक करते ही रहते हैं ऑन डे टू डे बेसिस, और सारे क्लासेस भी हमारे रिकॉर्ड होते हैं, ताकि हम लोगों को बाद में भी अगर एक्सेस करना है उस क्लास को और क्या हुआ है उस क्लास में देखने के लिए, तो हम लोग हमेशा वो देख के और क्वालिटी चेक करते हैं। तो इस तरह से ऑनलाइन यहाँ पे हमारे होम ई लर्निंग में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि हर तरह से यहाँ से एक्सपर्टीज और एक्सपर्ट लोग जमे हुए हैं। हर क्लास में वी एक्चुअली इंश्योर कि सिर्फ टीचर और स्टूडेंट्स के बीच का कम्युनिकेशन नहीं होता है। वी ऑल्सो कीप मॉनिटरिंग द क्लास एज द एडमिन्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे हम लोग वी आर एबल टू सी कि टीचर ने इफेक्टिवली एक करिकुलम को डिलीवर किया है कि नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये नहीं कि एक करिकुलम पकड़ा दिया एक टीचर को और कह दिया कि आपने इसको सिखाना है, इस तरह से नहीं होता। हम लोग प्रॉपर टीचर ट्रेनिंग में वी फोकस, एंड जिसके माध्यम से हम लोग स्टूडेंट्स तक हम लोग का करिकुलम बहुत अच्छे से पहुंचा पाते हैं। मैडम, एक तरफ आपका पढ़ाना आपके एजुकेटेड टीचर्स है, आपके क्वालिफाइड टीचर्स है, लेकिन दूसरी और जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उसका एनवायरनमेंट कैसा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफलाइन में क्या होता है कि जो भी बच्चे हैं वो आपके सामने होते हैं, क्लास में होते हैं, लेकिन घर में बच्चे का एनवायरनमेंट कैसा है, किस हालात में वो घर में है, और क्या वो बच्चा कॉन्सेंट्रेट कर सकता है।
ये सवाल तो बहुत उठते हैं, लेकिन मैं तो दाद दूंगी पेरेंट्स का, जो लोग हम लोगों के साथ अभी तक जुड़े हैं। क्योंकि जो पहले क्या होता था, पेरेंट्स लोग सवेरे उठते थे, बच्चों को रेडी करते थे और भेज देते थे। उसके बाद वापस बच्चे जब वापस आते फिर उनका किताब खोला जाता था या फिर नहीं, वो उनके मसरूफियत पे डिपेंड करता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, और ये भी सिलसिला चलता था कि उनको ट्यूशन्स भेज दो भाई, अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा टीचर क्या पढ़ाई, या फिर मेरा बच्चा बात नहीं करता मुझसे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि टीचर ने इसको कैसे समझाया। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कॉन्सेप्ट टीचर उसको क्लास में पढ़ाती है और उसको पेरेंट उसी हिसाब से नहीं समझा पाती है बच्चों को। तो इसके चलते क्या होता था, एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता था बच्चों के दिमाग में, जिसके चलते वो कॉन्सेप्ट उसको सही से नहीं बैठता था। तो वो एक क्लैश हम लोग बहुत आसानी से अवॉइड करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन के ज़रिए, जहाँ पे बच्चा अपने ही घर में बैठता है और पेरेंट्स हैव फुल लिबर्टी टू जॉइन द स्टूडेंट एंड मॉनिटर द स्टूडेंट अंडर देयर स्क्रूटनी। इट इज़ ऑल फाइन। तो अगर कोई कहीं पे कम्युनिकेशन गैप है तो वो टीचर रिकवर करती हैं बाय वे ऑफ ensuring she sends WhatsApp or she calls up to check with the parents as to what exactly is the reason why the child is not able to understand, whether they need any kind of a help going forth. और इसमें हम लोग और कितना रोल प्ले कर सकते हैं, we only keep pushing ourselves to that core. But that would not make sense if my parents sitting next to me and I'm just only sitting because my dad and my mom is sitting next to me. No, see, I will tell you this. Usually what happens is, if your teaching is very effective, okay, a child will pay attention. अगर आप बच्चों को वो दे नहीं रहे हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ा नहीं रहे हैं, तो I think you should not be in the business of education and you should not be even called a teacher. So a child does not sit just because the parent wants them to sit. In fact, I would say starting from, we have from grade 1 till let's say 9th standard, and by God's grace, none of the parents actually are sitting with these students. Students log in, they have their own timetable, they log in on time and they're able to sit there, they're able to understand, they go back to do their homework, they're also able to handle our LMS completely, and they're able to submit their homeworks on time. So यहाँ पे पेरेंट प्रेशर कहीं पे भी नहीं दिखता है। इनफैक्ट वो जो पहले वो डिस्टेंस था पेरेंट और स्टूडेंट के बीच में, जिसके चलते वो समझ नहीं आता था वो जो भी था, अभी वो एकदम कम हो गया है। अभी बच्चे लोग माँ बाप से ज़्यादा बात कर रहे हैं अपने एजुकेशन को लेके कि आज ऐसा हुआ है, और पेरेंट्स ज़्यादा समझती हैं कि वो क्या बोलना चाहता है उसके बारे में। हमारा टीचिंग सारा LMS के थ्रू होता है, जहाँ पे बच्चों का अटेंडेंस रिकॉर्ड होता है, सब कुछ LMS के थ्रू ही होता है। क्लास के डिटेल्स, होमवर्क्स और जितना भी हम लोग सिलेबस कवर करते हैं, सब कुछ एक ही जगह प्रेजेंट होता है ओनली थ्रू LMS। हम लोग दो ऐप से या किसी से कम्युनिकेट नहीं करते, जैसे कि व्हाट्सएप से हो गया या कोई और ऐप हमने यूज़ किया, वैसे नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ LMS के थ्रू ही हम लोग कम्युनिकेट करते हैं सारे बच्चों से और पेरेंट्स से। और पेरेंट्स को ये भी आसानी हो जाती है LMS में कि उनको पता चल जाता है कि डे टू डे बेसिस में क्या हो रहा है, क्या सीख रहे हैं बच्चे, और उनका होमवर्क क्या होता है, वो वहाँ से डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, एवरी डे द पेरेंट्स विल गेट टू नो दैट द चाइल्ड इज़ प्रेजेंट और नॉट। अगर पेरेंट घर पे नहीं है, बच्चे ने क्लास अटेंड की है या नहीं, तो वो LMS के थ्रू ही उनको पता चल जाता है। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली पेरेंट्स हमें कॉन्टैक्ट करते हैं कि क्यों बच्चा प्रेजेंट नहीं था, एंड दिस इज़ हाउ वी कम्युनिकेट विद द पेरेंट। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल नहीं है, एंड इट्स मोर ईजी विथ LMS एंड ऑनलाइन लर्निंग कंपेयर टू फिजिकल स्कूल इज़ व्हाट वी थिंक। ऑनलाइन एजुकेशन एक बेस्ट सोल्यूशन है उन लोगों के लिए जो सेफ्टी रीज़न की वजह से अपने बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाहते, या बच्चे स्कूल जा नहीं रहे हैं। जैसे कि 10th ग्रेड में जैसे कि हो जाता है लड़कियों की सेफ्टी के लिए, अगर आप भेजना नहीं चाहते हैं फिजिकल स्कूल को, तो ऑनलाइन एजुकेशन उन बच्चों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अपार्ट फ्रॉम दैट, फिजिकली जो हैंडीकैप बच्चे हैं उनके लिए ये जो एक बेस्ट सोल्यूशन है ऑनलाइन एजुकेशन। यहाँ पे आपको एजुकेशन बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिल रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपके बच्चे को ट्रैवल भी नहीं करना पड़ता है, इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ता कि वो फिजिकली किसी प्लेस में जाके सीखे। तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट। और इसके अलावा जो भी लोग कॉन्स्टेंटली फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, जैसे इंटरनेशनली, तो उन बच्चों के लिए
लिए भी ये बेस्ट सोल्यूशन है, क्योंकि हर जगह आपको बुक्स ले जाना नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे एलएमएस में हर एक चीज़ वहाँ पे प्रेजेंट है, बुक से लेके होमवर्क एवरीथिंग। तो आप कभी भी वो फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक फाइल्स जो भी हम लोगों ने अपलोड किया है एलएमएस में। तो अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप कहीं से भी, कोई भी सिटी से विदाउट गेटिंग एब्सेंट बच्चा क्लास कहीं से भी ले सकता है। सो दिस इज़ वाई वी थिंक ऑनलाइन एजुकेशन ये एक फ्यूचर है बच्चों के लिए, ये बिजी वर्ल्ड के लिए। और उन पेरेंट्स के लिए जो ये मानते हैं कि नहीं, हम लोग हमारे लड़कियों को बाहर भिजवा के नहीं पढ़ाना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए जो बहुत फिज़िकल स्ट्रेन महसूस करते हैं, अपने फिज़िकली चैलेंज बच्चों को एक जगह अपने घर से स्कूल लेके जाने में, या फिर वो बच्चों के लिए जो हु फील दैट दे फील वेरी ऑकवर्ड, क्योंकि वो फिज़िकल हैंडीकैप हैं, तो नॉर्मल स्कूल में जाके दे डोंट वांट टू बी रिडिक्यूल्ड। तो उन लोगों के लिए दिस प्लेटफॉर्म इज़ लाइक अ ब्लेसिंग। सारे वो पेरेंट्स जिनके पास ये सारे प्रॉब्लम्स अभी के लिए हैं, या ये आपके दिमाग में चल रहा है कि क्या है, किधर, यू डोंट हैव टू वरी एनी मोर। हम लोग को कॉल करिए, और हमारे साथ कैसे आप अपने बच्चों को एजुकेट करते हैं इसके बारे में जानने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे फ़ोन करिए।